सारी ठिठोली अपनी जगह ठीक है, किंतु कृष्ण होने का सच्चा अनुभव तो यही है, यशोदा मैया के हाथ से भोजन खाना, मैया के हाथ से भोजन खाकर माँ की याद आ गई। सच में एक माँ जो अपने हाथों से खिलाती है, उसमें जो प्रेम मिश्रित होता है, जिसे सारे संसार की ममता एक क्षण में ही मैंने अनुभव कर ली। पता नहीं कृष्ण का जीवन जीकर और कितने और कैसे अद्भुत अनुभव होंगे मुझे। राधा, कहाँ चली? तुम्हारी वो सहेली, वो गोपिका, वो तो भाग गई। अब घर का कार्य कौन करेगा? तुम्हें ही करना होगा। जाओ भीतर चलो। माँ, वो पूजा स्थान गई है और सुबह का सारा कार्य करके गई है। सारा कार्य करके गई है? प्रातः काल से उस गोपिका की एक झलक तक नहीं देखी मैंने, और राधा कहती है वो सारा कार्य करके गई है। तुम मिथ्या कह रही हो राधा, ये सत्य नहीं है। ये सत्य, फिर सत्य क्या है? क्या है उस गोपिका का सत्य? सत्य का पता लगाने के लिए मुझे उसे ढूंढना होगा। गोपिका? आना, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा वो मित्र वल्लभ, सुबह से ढूंढ रहा हूं उसे मैं। सुबह से एक कार्य नहीं हुआ है अभी तक, और अभी से वो लुप्त हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं, पूरी बात सुनते ही नहीं हो। वो तो उसको मैंने भेजा। पूछिए किस लिए? क्यों? आपके सारे कार्य करने के लिए, ताकि आपको परिश्रम ना करना पड़े। अच्छा, हाँ, सत्य में? अब आपको अपनी कान्हा पर विश्वास नहीं है? नहीं, तुम पर तो कदापि, होना चाहिए। इसीलिए तुम मेरे पीछे हो गए। वो तो लुप्त हो गया है। यदि तुम भी लुप्त हो गए तो सारा का सारा कार्य करना किसे पड़ेगा? तुम्हारे दाऊ को। मैं लुप्त नहीं होऊंगा। चलो देखते हैं। चलो तुम, चलो तो। ज्ञात था, मुझे ज्ञात था कि ये लुप्त हो ही जाएगा, और ये तो मेरे हाथ भी नहीं आने वाला। अब मुझे उस वल्लभ को ही ढूंढना होगा। ये गोपिका कहीं दिख नहीं रही है। ये वल्लभ तो यहाँ भी नहीं है, फिर गया कहाँ ये? भाई, वो आपने वल्लभ को देखा है क्या? वल्लभ, वो मूंछों पर ताव देता है ना जो। हाँ, देखा है ना। देखा है? कहाँ है वो? पता नहीं। है? पता नहीं? गोपिका को कहीं देखा है? हाँ, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बलराम, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इस पूजा का सुझाव तुम्हारे भाई का था, वो तो पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। तुम तो आके काम कर लो। और अभी महाराज कंस की ओर से शिल्पकार अयन के साथ आता ही होगा। ज्ञात था मुझे कि अंत में फंसूंगा मैं ही। अब ये कान्हा अकेला ही आ रहा है। अब भी वल्लभ इसके साथ नहीं है। जब वल्लभ होता है तो कान्हा नहीं होता, और जब कान्हा होता है तो वल्लभ नहीं होता। कैसा विचित्र संजोग है। आश्चर्य। अब राधा यहाँ है तो गोपिका कहीं नहीं।
कान्हा ये तो। हाँ था, ये प्रलंबासुर है। महाराज कंस ने हम सभी पर कृपा की है। उन्होंने हमारी सहायता हेतु अपना सबसे बड़ा और कुशल शिल्पकार को यहां भेजा है। मैं प्रलंब हूं। महाराज कंस के आदेश से आपके लिए गोवर्धन के पवित्र पत्थर से एक ऐसी शक्तिशाली मूर्ति बनाऊंगा जिसकी पूजा करके आप सभी अनंत पुण्यों के भागी हो पाएंगे। बरसाना में आपका स्वागत है श्रीमान। आपने यहां आकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की। किंतु मुझे इस कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता होगी। हाँ क्यों नहीं, देखिए हम सब आपके समक्ष हैं। आपको जो चाहिए आप उसे चुन लो। मैंने कृष्ण के विषय में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि वो अत्यंत मधुर बांसुरी बजाता है। मूर्ति बनाते समय मुझे मनोरंजन की आवश्यकता होगी। मैं उसे ही सहायक बनाऊंगा। हाँ कृष्ण, आगे बढ़ो, जाओ। मेरे शिल्पकार बनके बरसाना चाहो तो जैसे ही उस कृष्ण को चूड़ो तो तुरंत लौट आना। एक क्षण भी वहां मत रुकना। वो बालक बड़ा ही मायावी है। बस एक स्पर्श और तुम्हारा सारा भविष्य जान लूंगा मैं कृष्ण। पवित्र गोवर्धन पर्वत का एक खंड मैं पहले ही मंगवा चुका हूं। अब आप सभी लोग मेरे साथ उस पत्थर के सामने मूर्ति बनाने का संकल्प लेंगे। उसके पश्चात मैं अपने सहायक कृष्ण को पवित्र धागा बांधकर अपने सहयोगी के रूप में सम्मिलित करूंगा। अब आप सब लोग मेरे साथ नेत्र बंद करके संकल्प ग्रहण करेंगे। संकल्प पूर्ण हुआ। कृष्ण, अब मैं तुम्हारे हाथ में ये पवित्र धागा बांधूंगा। तुम्हें स्पर्श करते ही मुझे तुम्हारा भविष्य ज्ञात हो जाएगा और महाराज कंस का कार्य भी हो जाएगा। कृष्ण, ये क्या? तुम कौन हो? मैं कान्हा का बड़ा भाई बलराम। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरे सहयोगी के रूप में संकल्प लिया। मुझे कृष्ण चाहिए था, कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।